नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बैरसिया इलाके में होमगार्ड जवान की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट का बदला लेने के लिए आरोपियों ने जवान की बेरहमी से हत्या कर उनके शव को नदी में फेंक दिया था। पुलिस खून से सनी मिट्टी जवान के जूते से कातिलों तक पहुंच सकी। दरअसल मंगलवार सुबह होमगार्ड जवान का पुलिस को नदी में शव मिला। पुलिस को घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक घर के सामने मिट्टी में खून की छींटे दिखे। पास में ही एक जूता पड़ा हुआ था। संदेह होने पर घर में रहने वालों के बारे में पता किया तो वह गायब मिले। पुलिस उन्हें तलाश कर दबोच लिया। उन्होंने जवान की हत्या करना कबूला। देहात एसपी किरण लता किरकट्टा ने बताया कि बैरसिया के नरेला बाजप्ता गांव निवासी भूपेंद्र सिंह राजपूत होमगार्ड का जवान थे। मंगलवार को पुलिस को खजूरिया नदी में उनका खून से लथपथ उनका शव मिला था। उनकी ईंट से सिर कुचलकर हत्या की गई थी। पुलिस कातिलों की पहचान करने सबूत जुटाने में जुटी। इसी दौरान घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर किटनखेड़ी के पास राजू कुशवाहा के घर के सामने खून से सनी मिट्टी मिली। पास में एक जूता पड़ा था जो होमगार्ड जवान का था। पुलिस ने राजू के बारे में पता किया तो वह घर से गायब मिला। शंका बढ़ने पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने राजू और हीरा कुशवाहा को पकड़ा। हीरा ने पूछताछ में बताया कि 27 मार्च की रात करीब 12:30 बजे भूपेंद्र सिंह अकेले मुरम वाले रास्ते से पैदल घर जा रहा था। तभी रास्ते में खड़े राजू ने उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद राजू, हीरा, जगदीश, सोनू कुशवाहा ने डंडे, ईंट, पत्थर से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद करीब 100 मीटर दूर तक उन्हें घसीटते हुए नदी तक ले गए। इसके बाद नदी में उनका शव फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने राजू, हीरा, जगदीश, सोनू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने भूपेंद्र की बेरहमी से हत्या की थी। उनकी दोनों आंख तक आरोपियों ने फोड़ दी थी। हीरा बैरसिया थाने की गुंडा सूची में है। करीब 5 माह पहले उसने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। महीने भर पहले ही वह जमानत पर रिहा हुआ था। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। कल सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टिकनखेड़ी बैरसिया से लगभग 1.5-1.25 किलोमीटर दूर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बॉडी है पड़ी हुई है जिसमें चोटें लगी हुई है। तो जब उसको पता किया तो ये ज्ञात हुआ कि भूपेंद्र सिंह राजपूत जो कि होमगार्ड सैनिक है और मोहन यादव जी के यहाँ काम करता है और वो परसों अपने काम से लौटा था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा था। इस पर एक गुमशुदगी भी कायम की गई थी और सुबह जब सूचना प्राप्त हुई तो ये उन्हीं की बॉडी थी। और घटना का खुलासा इस तरह हुआ है कि जब जो घटना स्थल है वो हीरालाल कुशवाहा के घर के पास में खून के धब्बे पाए गए थे और थोड़ा आगे जा कर के जहाँ शमशान घाट है वहाँ पर भी खून के धब्बे मिले और उसके आगे एक नाला है जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। हीरालाल कुशवाहा और मृतक भूपेंद्र सिंह राजपूत का पूर्व में आपसी विवाद था। जमीन पर जानवर चराने की बात पर से छोटी छोटी बातों पर उनकी बहस होती रहती थी और उनके परिवार को भी उन पर शंका थी। और क्योंकि जो उसके जूते वगैरह हैं वो भी उसके घर के पास ही मिले थे तो ये एक शंका हुई कि यही व्यक्ति है। और जब उसका PST निकाल के देखा गया, उसका SCGR निकाल के देखा गया, लोकेशन देखी गई तो वो वहाँ अपने घर पर ना होकर के विदिशा में उसका रहना पाया गया। इसी को बेस लेकर के बैरसिया पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया और जब उसको लेकर आए थाने पर लेकर आए तो उसने ये बताया कि शाम को जब भूपेंद्र सिंह चौहान राजपूत वापस अपने घर लौट रहा था तो ये लोग वहाँ पे 4 लोग थे। हीरालाल कुशवाहा, सोनू, जगदीश, राजू, 4 व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हीरालाल कुशवाहा ने उसको ईंट से मारा सिर पे जिससे वो गिर गया और उसके बाद में तीनों लोग उसके ऊपर टूट पड़े लात घूंसों से मारने के लिए। और जब वो मूर्छित अवस्था में आ गया तो उसको घसीट करके वो शमशान में ले गए जहाँ पर ईंट से उसके चेहरे को कुचल दिया गया और फिर उसको जब मर गया तो उसको ले जा करके उस नाले में फेंक दिया। तो इस तरह से एक बहुत ही बहुत ही जघन्य रूप से उसको मारा गया था और ऐसे प्रकरण में पुलिस ने बहुत जल्दी लगभग 12 घंटे के समय में आरोपियों को भी पकड़ लिया और प्रकरण का खुलासा हो पाया है। मैडम क्या ये नजीराबाद से 7 किलोमीटर दूर बरखीड़ी देव है जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष का निवास है बरखीड़ी देव मंदिर के पास में ही।
तो कल ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर नकबजनी हुई है और उनका ये कहना था जिला पंचायत अध्यक्ष जी का कि वो लोग रात में घर में ही थे, पति पत्नी दोनों थे और सुबह उनको गांव के लोगों ने उठाया है और बुलाया कि उनका सामान बाहर पड़ा है। उस पर जब उन्होंने उठ के देखा, बाहर आकर देखा तो उनका जो बगल का जो कमरा था जहाँ पर उनका सामान रखा था, जिसमें जेवर रखे थे और पैसे रखे थे और तिजोरी भी रखी थी, लेकिन तिजोरी तो नहीं खुली थी, लेकिन जो बाकी जो सामान था उनका लगभग 4 लाख रुपए का सामग्री चली गई है, जिसमें सोने की और चांदी के जेवर है और 1 लाख रुपए नकद है। मैडम आरोपी अभी तक क्या पुलिस की गिरफ्त है? अभी उसकी जांच कर रहे हैं, उस पर सभी तरह के फिंगरप्रिंट्स उठा लिए गए हैं और उसका पैटर्न देख रहे हैं। तो ज्ञात हुआ है कि शामपुर और दोराहा में भी इसी पैटर्न पे चोरी हुई है। तो हम वहाँ के पिस्टन, तीनों जगह के पिस्टन का मिलान भी कर रहे हैं और CDR की उसमें कौन हो सकता है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।